जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज़ 9। इस समय मैं कोल्हान आया हूं और कोल्हान में कुछ दिनों से यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हाईवे NH 75 में यहाँ पे नो एंट्री की मांगे के विरोध में किया जा रहा है कि यहाँ नो एंट्री के लिए कुछ मौका दिया जाए, समय दिया जाए। हमारे बीच एक गेस्ट है, आइए सबसे पहले इनको हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत करते हैं, जोहार करते हैं। हाँ, जोहार सबको। दादा, आपका थोड़ा परिचय बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम देवेंद्र नाथ चंपिया जी। पूर्व मंत्री, पूर्व डिप्टी स्पीकर बिहार विधानसभा जी। और पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष भी। दादा, ये तो बहुत बड़ी मांग नहीं है यहाँ के लोकल आदिवासी समुदाय के लिए कि NH का जो रोड है जाम हो रहा है, उसके लिए मोहलत मिल जाए, यही है ना आप लोग का मांगे? बिल्कुल। देखिए, उसके पहले भी रोड जाम हुआ था जी। नो एंट्री कराने के लिए। जी। उस समय पब्लिक की बात सुनी गई, नो एंट्री लगा दिया गया था। लेकिन उसके बाद नो एंट्री को ख़त्म कर दिया और नो एंट्री को ख़त्म कर देने के बाद इतनी सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, कई कर्मों की जान जा रही है। जी। उसी को लेकर के उसके पहले भी उन लोगों ने प्रशासन से बात किया जी। कि पुनः पहले की तरह नो एंट्री लगाई जाए, लेकिन प्रशासन ने अनसुनी कर दिया। और दीपक बिरुआ जो परिवहन मंत्री हैं, उसकी जिम्मे है जी। नो एंट्री लगाना पूरा उसके अधिकार क्षेत्र की बात है। जी। और इसीलिए उनको घेरने का निर्णय लोगों ने लिया कि नो एंट्री लगाने का सक्षम मिनिस्टर होने के बावजूद भी हम लोग बार बार कह रहे हैं, फिर भी नो एंट्री नहीं लगा रहा है और इतने सारे लोगों की जान जा रही है। उसी प्रतिक्रिया स्वरूप लोगों ने तय किया कि दीपक बिरुआ जो परिवहन मंत्री हैं, उनका आवास को अनिश्चितकालीन घेरा जाएगा। जब ये घोषणा हुई, घोषणा के पहले 4 व्यक्तियों को प्रशासन ने हिरासत में ले लिया, अनजान स्थान पर रखा है, पता नहीं वो लोग कहाँ है। लेकिन फिर भी इन लोग अपने संकल्प पर जिद पर अड़े हुए थे और 27 तारीख कई पहले से घोषणा हुई थी, इसीलिए 27 तारीख को इन लोग रोड जाम मंत्री का आवास घेरने का संकल्प के साथ गांव-गांव से आदमी आया और एक मर्द बहुत हुजूम में आया। लेकिन प्रशासन ने जब इस बात को सुना कि 144 लगा दिया है और बिना सरकारी आदेश का प्रशासन के अनुमति का कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता है, ये उन लोगों ने घोषणा कर दिया है। फिर भी यहाँ के पब्लिक, चूँकि आम जनता जीवन को बचाना ज़रूरी है, उसी को ध्यान में रख कर के पहले से जो तिथि तय था 27 तारीख से उन्होंने अब मंत्री का आवास को घेरने के लिए गांव-गांव से काफ़ी संख्या में लोग आए। लेकिन प्रशासन मंत्री का आवास तक पहुंचने नहीं दिया, तंबू चौक में ही उन लोगों को रोक के रोका, वहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया। तो आम पब्लिक वहीं रोड पर बैठ गया। सवेरे 10 बजे से उन लोग बैठा, रात के 11 साढ़े 11 बजे आसपास ये घटना घटी। जी। देखिए, यह तो सब जानते हैं कि यहाँ के लोग बहुत ईमानदार हैं और कोई विधि व्यवस्था को, कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहते हैं। अब आरोप ये लग रहा है कि उन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। जी। और जिसे कंट्रोल करने के लिए, विरोध करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और गैस, आंसू गैस भी छोड़ा गया है। लेकिन अब ये सवाल उठता है, जब ये घोषणा कर दिया, 144 लागू कर दिया गया, 5 आदमी से ज़्यादा ही जगह पर आदमी जमा नहीं हो सकते हैं, इसमें 10 बजे उन लोग पहुँचे, उस समय उन लोग को मना करना चाहिए था। जी। यहाँ अब 144 है और बिना प्रशासन के आदेश, अनुमति के आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ नहीं सकते, उसी समय उन लोगों को समझाना चाहिए था। जी। उस समय तो उन लोगों ने कुछ नहीं किया। लेकिन रात के 11:30 बजे आसपास प्रशासन की ओर से आरोप ये लगाया गया है, पुलिस पर किसी ने पत्थर फेंका। जी। तो हमको लगता है इन लोगों ने पत्थर नहीं फेंका, उसमें कोई एंटी सोशल एलिमेंट आया है और किसी ने उसको बहका दिया है
ये इसको डिस्टर्ब करने के लिए सीधा अगर कोई पत्थर मारा है पुलिस पर तो किसी और ने मारा है। जी अब यहाँ पुलिस प्रशासन वहाँ था, उन लोगों को तो सतर्क होना चाहिए, कौन आदमी आ रहा है, कौन पत्थर फेंक रहा है। जी जी ये तो उन लोगों को निगरानी में रखना चाहिए था। और पत्थर फेंक दिया तो सीधा उन लोगों पर आरोप लगा दिया, इन लोगों ने पत्थर मारा और सीधा एकदम लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया और आंसू गैस छोड़ना शुरू कर दिया। ये प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। ये मानवता को प्रशासन ने लांग दिया है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। दादा, कल के ये लाठीचार्ज और भगदड़ से कितने लोग चोटिल हुए हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। अभी तक संख्या स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन इतना तो पता चल रहा है कि कुछ लोग चोटिल हो गया है, दोनों साइड से चोटिल हो गया है। अच्छा। और चोटिल के बाद पुलिस ने राते में 16 को हिरासत में लिया। 16 लोगों को। 10 मर्द को लिया और 6 महिलाओं को लिया हिरासत में। जी। तो ये प्रशासन की गलती है, उनकी गलती से इतने लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए और जिन लोगों को हिरासत में लिया है उन लोगों को तत्काल छोड़ देना चाहिए। दादा, कल जो यहाँ आंदोलन हुआ था, जो धरना में लोग बैठे थे, लगभग कितनी आबादी में थे, कितनी संख्या में होंगे वहाँ? अनगिनत थे। अनगिनत थे। सभी क्या यहाँ लोकल के थे कि बाहर से भी आए थे? सब लोकल के थे। सब लोकल के। कुछ ये जो उड़ीसा बॉर्डर है, उड़ीसा यहाँ से नज़दीक है। जी जी जी। तो उड़ीसा गांव से भी कुछ आदमी आया है जो झारखंड से सटा हुआ है। दादा, इस विषय में आप लोग डायरेक्ट मंत्री जी से क्यों नहीं बात किए इस विषय में? अभी हम लोग यहाँ बैठेंगे, बात करेंगे, प्रशासन से हम लोग बात करते हैं। जी। ये जिन लोगों को आपको गलत ढंग से लिए हैं, गलती प्रशासन की है और इसीलिए इन लोगों को हिरासत में जिन लोगों को रखे हैं उनको रिहा कर दीजिए। जी। यह बहुत चिंतनीय विषय है कि यहाँ तांबो चौक जो है, लगातार बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से पार होती है और बार बार एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। लगभग एक साल में यहाँ के जहाँ मौखिक रूप से लोग बताते हैं लगभग 150 लोगों की जान गई है। कहना बड़ा सरल है, लेकिन इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लिया जाए ताकि यहाँ के लोकल लोग, जो यहाँ के मूल आदिवासी लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उनके लिए जोखिम भरा ये सड़क हादसा दिख रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस न्यूज़ के माध्यम से सरकार तक जाएगी बात और संज्ञान लेगी सरकार और तुरंत कार्रवाई होगी ताकि यहाँ के लोग आने वाले समय में खुशहाल रहे, सुरक्षित रहे और खुश रहे। झारखंड न्यूज़ 9 में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।